हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इससे पहले की क्लासेस मैंने 9 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और आज की इस क्लास में हम 10th 11th और 12th 3 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे 10th चैप्टर क्या है, पकाएं खाएं। 11th है यहाँ से वहाँ, 12th है काम अपने अपने। तो दोस्तों ये 3 चैप्टर हम आज की इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है, पकाएं खाएं। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। दोस्तों मतलब बच्चे जो हैं जैसे क्लास में है टीचरों से पूछते हैं, तो उन्हें ये भी बताएं कि मतलब घर पे या अपने आस पड़ोस में किसी से भी आप नॉलेज ले सकते हैं। किसी से भी आप कोई चीज़ पूछेंगे तो वो बताएंगे, तो इस तरह से बच्चों का जो नॉलेज है वो बढ़ेगा और उनकी झिझक दूर होगी। तो कहने का मतलब ये था। नेक्स्ट पॉइंट है, खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है। बच्चों को ये बताना है कि किस किस चीज़ों से खाना बन सकता है, क्या क्या जो भी अनुभव है उनको रुचिकर तरीके से बच्चों को जोड़कर उन चीज़ों से बताना है। प्रयोग किए जाने वाले ईंधन के बारे में, जिससे किसी पर्यावरण से हमें क्या इफ़ेक्ट उस पर पड़ता है, तो ये सब चीज़ें बच्चों को बताना है। यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जानवरों की देखभाल तथा उनके प्रति जुड़ाव को कक्षा में चर्चा करके बढ़ाएं। जानवरों के बारे में, जैसे उनकी देखभाल कैसे करनी है, उनसे कैसे जुड़े होते हैं, तो ये सब चीज़ें बच्चों को बताना है, क्या चीज़ें कैसे। अगला पॉइंट देख पा रहे होंगे, बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों में, फिल्मों आदि में देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। जैसे बच्चे मतलब रियल लाइफ में नहीं देख पाते हैं, तो किताबों फिल्मों वगैरह में देखते हैं, तो वो चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो उन सब टॉपिकों पे चर्चा करना है और उन्हें मतलब उन चीज़ों को दिखाना है, कोशिश करनी है कि वो चीज़ें खुद से देख सकें, तो वो अच्छे से समझते हैं। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधि कराएं, जिससे कि सफ़र के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएँ। जैसे कि शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों से परिचित कराया जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है, बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी। किताब में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और अभी के बच्चों बीच के अंतर को बच्चे पहचान सकें। जैसे काफ़ी चीज़ें हैं, पहले कुछ और थी और अब इस टाइम जो है कुछ नई नई चीज़ें आ चुकी हैं। तो बच्चों को मतलब जैसे नाना नानी दादा दादी वो पहले की चीज़ें जानते हैं, तो बच्चों को मतलब वहाँ रिलेट किया गया है कि बच्चे उनसे पूछें ताकि वो पुरानी चीज़ों को भी जान सकें, पहले क्या था, क्या चीज़ें कैसी थी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था। अगला पॉइंट हमारा है, रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा टिन के डिब्बे भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और पहिए बोतल के ढक्कन या बटन से भी बनाए जा सकते हैं। इस तरह बच्चों को प्रोजेक्ट दें, कोई वर्क दें, ताकि वो अपना काम कर सकें, सीखें उन चीज़ों से खुद करके। तो इस तरह से हमारा 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 12 चैप्टर में क्या है, अब इसमें देखेंगे काम अपने अपने। इसमें क्या है, पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। जैसे बच्चों को पाठ पढ़ाने से पहले उन्हें मतलब चित्र को दिखा के समझाएं कि क्या चीज़ें कैसे हैं, तो वो बच्चे देख के सीखते हैं, समझते हैं क्या कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, यहाँ क्या हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि बातचीत के दौरान ये संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण हैं, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों उन्हें चित्र के माध्यम से समझाएं कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या चीज़ें हैं। जैसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे, तो बच्चों को एक एक चीज़ें वहाँ पे समझाना ज़रूरी है ताकि बच्चे समझ सकें, खुद उस चीज़ को देख के उसका अवलोकन कर सकें। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को बतानी है। तो दोस्तों आपका ये 12 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं हम नए क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।